नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी की खास पेशकश। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रही सौगातों की। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार कार्यक्रम चला रही है। साथ ही वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीकों से राज्य में सौगातों की झड़ी लगा रही है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को सौगातें दे रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो पीएम मोदी 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें SECL की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार से ज्यादा महत्व सत्ता पक्ष को घेरने में दे रही है। कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार की योजनाओं की कमियां गिना रहे हैं। कभी महंगाई की मार तो कभी बेरोजगारी का हार लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब ऐसे में सवाल यही कि लगातार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोकार्पण कर रहे हैं वो चुनाव में कितना असरदार होगा, और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना पाती है और सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों को लेकर घेर पाती है। आज सवाल और जवाब इन्हीं मुद्दों पर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मोदी जी की इच्छा है कि एक एक व्यक्तियों से मेरा इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, तो वो फिजिकल तौर पे संभव नहीं है। इसलिए इस तरीके से आज जैसा उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 स्थानों पे कई करोड़ बहनें जुड़ी हैं, उनके साथ में संवाद हुआ है। तो मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है। आज छोटी मोटी मीटिंग्स होती है उसको भी हम लोग वर्चुअल करते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति काम किया है वही तो कहेगा सामने आकर कि हमने क्या काम किया है। कांग्रेस ने क्या किया? यही किया ना भूपेश बघेल की सरकार ने कि महिलाओं के साथ में शराबबंदी का वादा नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। ये लोग बात कर पाएंगे क्या? तो मुझे लगता है जो काम करता है वही हकीकत बताता है कि हमने क्या काम किया है, वही मोदी जी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए मोदी सरकार को अब महिलाओं की चिंता हो रही है। 10 सालों में ना तो महिलाओं के लिए कोई बेहतर काम किया गया, ना किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, ना छोटे मंझोले व्यापारियों के लिए। एक्चुअल में इन वर्गों के लिए काम किया जाता तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी को वर्चुअल में जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब उन्हें एक्चुअल में काम करना था तब वो विदेश की यात्रा में थे, चुनावी भाषण देने थे और जनता के वादों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को देश की जनता समझती है। जो एक्चुअल में काम नहीं कर पाए वो वर्चुअल में सिर्फ चुनावी को देखते हुए प्रबंधन कर रहे हैं। जनता को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए, लगातार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ के हर राज्य को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव से पहले से मुद्दा बना रही है। लेकिन महंगाई को लेकर भी जिस तरह लगातार जो कांग्रेस है वो इसे भुना रही है, कितनी कारगर होगा ये फॉर्मूला कांग्रेस का आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय देवांगन जी कांग्रेस से, वासु शर्मा जी बीजेपी से, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। मनीष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस महंगाई को लेकर तमाम ऐसी चीजें जिसे लेकर मुद्दा बना रही है, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हम करें, क्या लगता है कि वाकई बीजेपी की योजनाओं का, बीजेपी जिस तरह से लगातार जनताओं को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जा रही है और जो मुद्दे बीजेपी के पास इस बार रहे हैं, क्या वाकई इसकी काट निकाल पाएगी कांग्रेस? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वर्तमान जो परिस्थितियां है उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्य किए हैं उनको लेकर के सीधे तौर पे जनता के सामने जा रही है और जनता को अपने कार्यों को गिना रही है। वही अब दूसरी बात ये कही कि क्या जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भाजपा की जो योजनाएं हैं उसकी कोई कार्य कांग्रेस निकाल पाएगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय भी ये प्रयास किया था कि, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मनीष जी। हेलो जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैंने किया। तो विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने भाजपा की जो घोषणाएं थी उसके कार्य के तौर पर महतारी वंदन जो योजना भाजपा ने लॉन्च करी, उसके मुकाबले अपनी योजना लॉन्च करी थी। इसके अलावा भी और जो चीजें थी उसको भी लॉन्च किया था। भाजपा ने यदि 31 रुपए धान के बोनस देने की घोषणा करी तो कांग्रेस ने उससे ज्यादा करी थी। इस प्रकार की तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस जो घोषणाएं करी थी उसको लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता को उन योजनाओं से कन्विंस करके अपने पक्ष में मतदान करवाने में कामयाब नहीं रही, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिला। लेकिन
चलिए संजय जी के पास आना चाहूंगी मैं। संजय जी, जिस तरह से लगातार हमने विधानसभा चुनाव से पहले जो देखा था, जैसे कि मनीष जी भी इसका जिक्र कर रहे थे, महंगाई को लेकर आप सड़कों पर उतरे थे, कई बार इसे लेकर विरोध भी जताया, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बन पाई। इस बार क्या कुछ कांग्रेस का फॉर्मूला रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, विधानसभा की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, लोकसभा एक अलग है। लोकसभा में मोदी की जो गारंटी है, वर्तमान की स्थिति की बात कर ले तो अब देख लीजिए, महतारी वंदन योजना का आज 71 लाख महिलाएं जो हैं आस लगाए बैठी थी कि आज उन्हें उनका प्रतिशत जो वादा किए थे उसका एक पहला किस्त उनको मिलेगा, जबकि 3 किस्त साथ मिलना चाहिए, लेकिन वो आज भी नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया है। छत्तीसगढ़ की माताओं को जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की थी, जो आज तक किसी के जुबान तक नहीं है, उस चीज को भूल गए हैं। और बता दूं 2014 2019 में भी मोदी की गारंटी, मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे। याद दिला दूं, 100 दिन में महंगाई का नहीं तो बीच चौराहे पे फांसी दे दीजिएगा, हर खाते में 15 लाख रुपए, विदेश से काला धन आना, 35 रुपए लीटर में पेट्रोल देना, किसानों का मुनाफा दोगुना, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार। तो इस तरह के कौन कौन से वादे को पूरा किए हैं आज तक, जो भी उनका जो आज ठीक है संजय जी, मान लिया जी, महंगाई एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है, आज से नहीं दशकों से महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या रही है भारत की। ऐसे में जिस तरह से आप महंगाई को लेकर आप सड़कों पर भी उतरे, विधानसभा चुनाव से पहले कई बार विरोध भी किया, लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 5 साल छत्तीसगढ़ में रही, शराबबंदी का वादा पूरा नहीं कर पाई, इसे लेकर लगातार भाजपा ने काफी भुनाया, लेकिन स्टेट लेवल पर आप भी महंगाई कम कर सकते थे। उसके लिए आपने क्या किया? 500 रुपए सिलेंडर का वादा तो आपने भी किया था, आप चाहते तो उसे पहले ही लागू कर देते। 500 रुपए सिलेंडर की कीमत किसने कहा था मैडम? तो पहले बात है कि बता दीजिए, ये कांग्रेस में था ही नहीं, कांग्रेस ने बोला ही नहीं था इस बात को, जिस बात को आप कह रहे हैं। महंगाई जो है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी संजय जी। जी मनीष जी, बात पूरी करिए अपनी। मुझे लगता है हमारे साथी को ये बात की जानकारी नहीं कि कांग्रेस ने, भाजपा ने जब ये घोषणा करी थी कि हम जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तब कांग्रेस ने ये घोषणा करी है कि हम हर महिला को जो है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये घोषणा करी थी कांग्रेस ने, शायद आपको जानकारी नहीं, अपडेट कर लीजिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए। संजय जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा, बात पूरी करिए अब अपनी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो मोदी जी की जिस बात के लेकर के मैं जिस बात को कह रहा हूँ जी, आज वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर है, आज महंगाई की बात आती है तो धर्म की ओर चले जाते हैं, जहां लोग रोजगार की बात करते हैं वो धर्म में सर वही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जब महंगाई की बात मैं कर रही हूँ, जो 5 साल में आपकी सरकार कंट्रोल कर सकती थी, आप केंद्र की ओर जा रहे हैं। देखिए कि जो केंद्र से एक्साइज ड्यूटी जो होता है कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। वो हमको पैसा कहीं रिलीज किए क्या? जिस हेलो जी जी हाँ, ये तो वो हमको पैसा आज तक रिलीज किए क्या? नहीं किए, वो पैसे दबाए बैठे थे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जितना बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकती थी उतने बेहतर काम की, और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी कहीं से कांग्रेस को नकारा नहीं, बहुत बेहतर स्थिति में कांग्रेस रही। निस्संदेह है कि छत्तीसगढ़ की जनता विपक्ष में बैठा करके आज काम करने के लिए कही है, तो हम विपक्ष में बैठ करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और लोकसभा में पहले की अपेक्षा इस बार बेहतर रिजल्ट कांग्रेस का आएगा। ये हम छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को समझते हुए इस बात किस बेहतर की आप बात कर रहे हैं? जो विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो बेहतर है आपके लिए, वही नतीजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के ही रहेंगे? मैडम जी देख लीजिए, जो 2023 की चुनाव में जो कांग्रेस के जो रिजल्ट आया था, कहीं से ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत खराब आई थी, बहुत कम अंतर वोटों से हार हुई थी, और वो भी यही माताओं को ठगने का काम जो भाजपा ने किया था। मातारी वंदन का फॉर्म उस समय जो भरवाए गए थे, मातारियों को जो ठगने का काम किया गया था भाजपा ने, उन्हीं के धोखे पे आकर के छत्तीसगढ़ की माताओं ने उन्हें अपना विश्वास दिया था। लेकिन आज जब लोकसभा चुनाव आ गई, 71 लाख महिलाओं को आज वर्चुअल बैठक करके जो भाषण दे रहे हैं मोदी जी, और उनसे जो वादा कर रहे हैं, उनको तो जो देना था पैसा 1000 रुपए प्रति माह का, उसको आज नहीं दे पाया, वो पोस्टपोन करना पड़ गया है। 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही, आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जिस बात को चलिए ठीक है, बहुत शिकायतें आपकी, बहुत शिकायतें। वासु जी, काफी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के पास, महंगाई का मुद्दा है, कई लंबी शिकायतें हैं, कई वादे आपकी पार्टी ने किए थे जो अब तक पूरे नहीं किए। जी अमिता जी, सबसे पहले जो आपके चैनल के दर्शकों का, जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। अब संजय जी को तो दर्द होगा ही, क्योंकि कांग्रेस वाले निराश हैं, सत्ता में है नहीं,
जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। केवल अगर आप इनसे पूछेंगे क्या काम छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, तो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान छत्तीसगढ़ में इन्होंने रचा। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता भी मानती है। और इन्होंने सत्ता जब विष्णुदेव साय जी ने संभाली और मोदी की गारंटी की जब बात आई, तो एक 2.5 महीने की सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। चलिए उदाहरण के तौर पे मैं संजय जी को बताना चाहता हूं, आपने 18 लाख आवास देने का जो किया था, आपने 5 साल तक नहीं दिया। विष्णुदेव साय सरकार ने पहले कैबिनेट की मीटिंग में उसको पास किया। बकाया 2 साल का बोनस इनके जन घोषणा पत्र में था, 5 साल तक नहीं दिया। हमने आते साथ 3,716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। मातारी वंदन योजना इनके प्रमुख घोषणा पत्र में था। अगर संजय जी को पता नहीं होगा तो महिला बाल विकास के कॉलम नंबर 2 में आप संजय जी को पढ़िएगा। हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे बोले थे, 5 साल तक 5 रुपए नहीं दिया। क्या नैतिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछने का? हमने फॉर्म भराया है और प्रधानमंत्री जी और डीबीटी के माध्यम से 71 लाख महिलाओं को ये पैसा देंगे, निश्चित रूप से तय है। लेकिन आपके टाइप झूठे और जो ढकोसले वादे भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और आपने जो 4 सिलेंडर की बात कही कि बड़े बड़े वादे बात कर रहे थे आप, 4 सिलेंडर आपकी सरकार ने क्या था, एक भी सिलेंडर दिया क्या? और महंगाई की बात, बिल्कुल अमिता जी आपने सही सवाल उठाया। 5 साल में कांग्रेस ने इसको कितना कंट्रोल किया? रमन सिंह की सरकार के समय पेट्रोल में वैट टैक्स 2.5% कम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको बढ़ा दिया और यहां पर 103 रुपए अभी के वाले थे, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। लेकिन अगर यूपी और उसमें देखें 96 लीटर पेट्रोल है, वो तो जीएसटी के अंदर नहीं आता था, उसमें क्यों आपने कम नहीं किया? अगर इतना महंगाई दर की बात करें, चलिए मनमोहन सरकार के समय की बात करते हैं। उस समय 2 गाने बहुत प्रचलित हुआ करते थे अमिता जी, आप भी जानते होंगे, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इतनी महंगाई उस समय थी 10.7%, अभी आप देखेंगे 5.6% है। कोरोना जैसी महामारी, 2 युद्ध वो देशों में चल रहे थे, उसके बाद भी निश्चित रूप से महंगाई है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करके रखना, और आपके समय से महंगाई बहुत कंट्रोल में है, उसके कम में है, ये देश की जनता भी देख रही है। और मोदी जी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को सौगातें दे रहे हैं। आपने अमिता जी ने बताया भी, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सोचते हैं। अमृता जी एक उदाहरण के तौर पे समझिए आप, जब इनकी सरकार थी 2004 से 14 तक यूपीए की, छत्तीसगढ़ को राशि दी 77,000 करोड़ रुपए, और 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3,01,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया। इनसे 3 गुना ज्यादा पैसा इनके जो स्वास्थ्य मंत्री रायगढ़ की सभा में कहते थे ना, मोदी जी से मांगो तो जो उससे ज्यादा मिलता है। तो ये आंकड़े साबित करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी जी ने जो मांगा उससे डबल दिया है। ठीक है, ठीक है। मनीष जी, जिस तरह से संजय जी तो यही कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो अभी भी कांग्रेस की बेहतर है छत्तीसगढ़ में। अगर हम देखें विधानसभा चुनाव के नतीजे तो किसी से छुपे नहीं हैं। जो मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, वो खुद अपनी चुनाव सीट से हार बैठे। ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई इस बार कांग्रेस के सामने कोई चुनौतियां नहीं है? और जिस तरह से महंगाई का जिक्र मैं लगातार कर रही थी और महंगाई का जिक्र कांग्रेस भी लगातार करती आ रही है, क्या अगर समय रहते 5 साल में जो केंद्र को लेकर निशाना साधते रहे, सड़कों पर उतरे, अगर राज्य स्तर पर महंगाई कम की होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते कांग्रेस को? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक बात महंगाई की है तो देश में महंगाई तो निश्चित रूप से है। अभी रिसेंटली आप देख रहे थे लहसुन का रेट लगभग 400 रुपए प्रति किलो जा रहा था। तो महंगाई तो निश्चित रूप से जा रही है, लगातार बढ़ रही है। परिस्थितियां चाहे क्या बन रही हो, इस पर वो विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। भले वापी जी कह रहे हैं कि 5.6% है, लेकिन 5.6% में जनता का जो घर का बजट है वो क्या हो गया आज की डेट में, इसको समझना होगा। कोरोना की वजह से लोगों की आय जो है वो निश्चित रूप से कम हो गई है और उनका जो एक्सपेंसिव है वो बढ़ गया। यानी रोजमर्रा के जो सामान है उनकी दर जो कोरोना के समय बढ़ी थी वो कम नहीं हुई है, लेकिन लोगों की आय जो कम हुई थी वो नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर सीधे तौर पे आम जनता और विशेषकर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। सरकार जो भी योजना लेकर के आ रही है, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, सरकारें जो भी योजना लेकर के आ रही है वो या तो गरीबों के लिए लेकर के आ रही है या फिर और लोगों के लिए लेकर के आ रही है। मगर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई, इस बात को समझना होगा। दूसरी चीज, इसका सीधे तौर पे जनता के बीच में जाना और जनता को इस बात पे कन्विंस करना। मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो जनमानस को समझने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है वर्तमान परिस्थितियों में। चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, जनमानस जो चाह रहा है, जनता के जो मन में है, उस बात को कांग्रेस समझने में निश्चित रूप से नाकामयाब दिखती है मुझे।
उसको समझना होगा कि ठीक है जनता के मनीष मन जी, में क्या चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है। ऐतिहासिक घोषणा पत्र जो है वो इस बार कांग्रेस तैयार कर रही है, चर्चाएं ऐसी शुरू हैं, क्या लगता है कि इससे बात बन पाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, घोषणा पत्र क्या तैयार होता है, उसमें क्या वादे वो करते हैं, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि कांग्रेस कितनी सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ पाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज स्थिति ये है, जो कांग्रेस पूरे देश में एक तरफा चलती थी, उसकी स्थिति ये है कि छोटे छोटे दल उसको जो है धमका रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि हम 4 सीट देंगे, हम 5 सीट देंगे, हम कांग्रेस को सीटें ही नहीं देंगे, इस पूरे सीटों पर हम लड़ेंगे। तो ये जो स्थितियां पूरे देश में कांग्रेस के लिए बन रही है, कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और इस बात को समझना है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर पूरे देश में लड़ेगी, और क्या वो सरकार अपने दम पर बनाने में कामयाब होगी। यदि गठबंधन के दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी तो घोषणा चाहे आप कुछ भी कर दो, उसको पूरा करने के लिए आप। अच्छा संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अगर हम बात करें बस्तर सीट की, तो बस्तर सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी वो देखने को मिल रही है। दीपक बैची वहां से सांसद हैं और कवासी लखमा जो अपने बेटे को यहाँ पर चुनाव में उतारना चाहते हैं। क्या लगता है, परिस्थितियों की बात अभी आप कर रहे थे कि परिस्थितियां बदल गई हैं विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के लिए, उस वक्त भी 2.5 साल का फॉर्मूला को लेकर सिमट गई थी कांग्रेस, यहाँ पर भी इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार यही कह रही है, इसी गुटबाजी का फायदा विधानसभा चुनाव में मिला था, इसी गुटबाजी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। देखिए, चुनाव लड़ने की मंशा बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उसको जो कमेटी तय करती है वही प्रत्याशी बन करके फील्ड पे उतरता है, और सब के सब उसमें एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें बस्तर की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें, चाहे मध्य की बात करें, कभी आप कर लेंगे, तो हर जगह प्रत्याशियों की फेहरिस्त लंबी है। लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक होने के बाद चुनाव कमेटी जो तय करेगी नाम, वो चुनाव लड़ेंगे और बाकी सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करके कांग्रेस को विजयी दिलाएंगे। हमारे पास शर्मा जी ने कुछ देर पहले कहा था कि जो वादा पूरे किए हैं, उस विषय में 1-2 विषय बताना चाहूंगा। 18 लाख आवास बनाने की जो बात हमने तुरंत घोषणा किया, ये उस चीज का घोषणा की जो 5 साल में इनको पूरा करने की बात कह रहे हैं। जो तत्कालीन काम करना था उसमें तो किए नहीं। बोनस की बात तो कर रहे हैं, जिस बोनस ये इनके ही बना समय के बोनस चौथे देने के लिए, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने मांग की थी कि आप अनुमति प्रदान करें, छत्तीसगढ़ की सरकार देने को तैयार है, उसको आपने दिया नहीं। जीएसटी की बात करते हैं, गंगा जल में आपने जीएसटी लगा दिया था, उसको विरोध के बाद में हटाया है, और आप जीएसटी की बात करते हैं वासु जी। तो ये बातें अलग है। और रही बात छत्तीसगढ़ में, जो अभी आपने कहा उसमें, तो छत्तीसगढ़ के अंदर हर जगह ऐसा है, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की फेहरिस्त लंबी है, और जिसके नाम पे तय आज से शाम तक हो जाएगा, सभी का नाम का फाइनल, और क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जी चलिए वासु जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, रेणुका जी यही बयान देकर गए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस में लगातार चल रही है, उसका फायदा पूरा बीजेपी लेगी। बस्तर और कोरबा में वैसे ही नजर गड़ी हुई है बीजेपी की, क्या लगता है इस बार क्लीन स्वीप हो जाएगा? जी निश्चित तौर पे अमृता जी, इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसका आधार भी अमृता जी, देखिए एक मोदी जी जैसा नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास, और कांग्रेस के पास तो अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि उनको कोई पार्टी जो अपने स्टेट में सीट देना चाहती, वो छोटे भाई की भूमिका में चुनाव में लड़ रहे हैं। तो उनके पास ना नेता है ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है और नियत भी है काम करने का। इस 10 साल के अंदर में अमृता जी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुई करती थी, उसको 5वें नंबर में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। स्वच्छता अभियान देख लीजिए, 11 करोड़ से ज्यादा इस देश में शौचालय बन गए, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए, और 250 करोड़ लोगों को, यानी डबल डोज की बात करूं तो वैक्सीनेशन का, इतने जल्दी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड किसी देश के पास नहीं है। कोरोना महामारी में इतने जल्दी वैक्सीनेशन का भारत देश ने हासिल किया। तो जनता देख रही है, नेता भी है और काम करने की नियत भी है। 9 सांसदों में से 7 के टिकट उसके बावजूद क्यों काटे गए? देखिए अमृता जी, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, ये पार्टी अपने विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगर कोई भी नेता को आपने विधानसभा में भी देखा होगा, हमने केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया, तो ये हमारी पार्टी परिवार है। जिसको भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान मिल जाता है, उसके लिए कार्यकर्ता लग जाते हैं। इसमें कोई कहीं पर भी भेदभाव वाला काम नहीं होता। लेकिन सर, जनता तो वोट प्रत्याशी को देगी ना, चेहरे पर देगी। अगर काम किया हो तो शायद टिकट नहीं कटता। इसे लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि वही चेहरे उतार देते हैं आप, अगर आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं तो। अमृता जी, मैंने कहा वही बोला कि पार्टी के
कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेती है। देखिए आप किसी में भी आप देख लीजिए, कोई भी किसी भी सांसदों का टिकट कटा होगा, कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब पार्टी के साथ है। लेकिन पार्टी तो ये भी कहती है कि जिताऊ चेहरे को ही टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पे सभी पार्टी यही काम करती है, जब जिताऊ कैंडिडेट था उसको टिकट देती है। पार्टी को लगा कि अभी जो उम्मीदवार है वो जिताऊ है तो उनको टिकट दिया। चलिए मनीष जी, आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ। आखिर क्या वजह रही है जो 7 चेहरे बदल दिए गए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि चुनाव में जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो उसी व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं जो उनको लगता है कि ये चुनाव जीत सकता है। और इसके लिए लगातार मुझे लगता है आजकल राजनीतिक पार्टियां जो है वो कई लेवल पर सर्वे करवाती है। सर्वे के साथ साथ उनकी सोशल प्रोफाइल को देखा जाता है, उनकी एक्टिविटी को देखा जाता है। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें होती है उसके आधार पर जो है वो पार्टी अपने प्रत्याशी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि 7 लोगों के टिकट काटे, निश्चित रूप से इसके पहले हम देखेंगे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे सांसदों के टिकट काट दिए थे, एक को भी टिकट नहीं दिया, पूरे 11 के 11 नए लेकर के आए थे। विधानसभा चुनाव भी आप देखेंगे बहुत सारे नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो भाजपा लगातार प्रयोग कर रही है और वो टारगेट लेकर के चल रही है कि हमको लोकसभा वापस जीतना है, नरेंद्र मोदी को वापस हमको प्रधानमंत्री के पद पर बनाना है। उसके लिए उनको जो योग्य लग रहा है उसको टिकट दिया जाए। जैसे आप देखिए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत करके मंत्री बने बृजमोहन अग्रवाल को वहां से उठा करके लोकसभा का चुनाव कराने के लिए मैदान में उतार दिया गया। तो ये तमाम चीजें देखिए, जो कौन जीतता है कौन आता है वो वोट के आधार पर टिकट तय किए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हमसे अपना समय देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से आप लगातार जो बीजेपी है 370 का नारा लेकर जो लगातार लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी बीजेपी जिस फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ में काम करी है, 7 चेहरे एक साथ बदल दिए गए, कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो विपक्ष लगातार इसे लेकर उठा रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐतिहासिक घोषणा पत्र की जो तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उसका काट कैसे निकाले कि कांग्रेस ये भी लगातार ढूंढ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो कांग्रेस का काट है वो आने वाले चुनावों में कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिसे लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस इसे मान रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कामकाज किए हैं, जनता को कितना रिझा पाई है, कितना लुभा पाई है, ये ज्यादा मायने रखता है। और लगातार अगर हम देखें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार सौगातें दे रही है। प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली लोगों से जुड़कर संपर्क कर रहे हैं, कई राज्यों को सौगातें दे चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो सौगात बीजेपी की ओर से लगातार दी जा रही, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जुड़कर जनता से संपर्क कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बीजेपी का कितना कारगर साबित होता है, या फिर कांग्रेस का जो ऐतिहासिक घोषणा पत्र है उस पर जनता कितना विश्वास करती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा और ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।